हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं गौरव लॉ मास्टर क्लासेस की तरफ से। जैसा कि लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि भाई आप लोग के राजस्थान जुडिशरी के लिए फुल लेंथ जो है आपके कंप्लीट सिलेबस के हिसाब से मॉक टेस्ट आप लोग के अपलोड कर दिए गए हैं। जो 10 मॉक टेस्ट हैं ₹1 में आप लोगों को अवेलेबल हैं एप्लीकेशन के ऊपर। जिनको अभी तक नहीं डिटेल मिली है, इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्क्रिप्शन में दोबारा आपको लिंक वगैरह सब अवेलेबल होंगे, आप देख लेना। लगभग आप सभी लोग वो टेस्ट दे रहे हैं। उस टेस्ट के अंदर आप बस इतना रखना कि अगर 10 टेस्ट हैं आपके, वो 10 टेस्ट देने के बाद अगर आपका एवरेज स्कोर लाइक 70%, जिसको मैं बोलूँ 10 टेस्ट 100 नंबर के हुए तो 1000 नंबर के आपके वो पेपर हुआ, तो 1000 नंबर का वो जो आपका पेपर होगा, अगर आपके उसमें 700 नंबर बन रहे हैं या 700 से प्लस नंबर बन रहे हैं, 750 के आसपास बन रहे हैं, तो आपका प्री एग्ज़ाम आराम से क्लियर है। प्री एग्ज़ाम को लेकर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, उसका टेंशन मत लो। अब बस आपको उस पेपर में से कुछ एक छोटे मोटे पॉइंट्स निकालने हैं। एक, कि भाई किन किन सब्जेक्ट में मुझे दिक्कत आ रही है, उन सब्जेक्ट्स को साथ साथ लिखते जाना। उन सब्जेक्ट्स के लिए जो भी आपका पूरे दिन का शेड्यूल है उसमें से 2 या 3 घंटे निकालो। पूरे दिन के शेड्यूल में से 2 या 3 घंटे उन सब्जेक्ट्स को दे दो। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो एनआईए में, आईटी में, लैंड रेवेन्यू में, इनमें अगर दिक्कत आ रही है तो उनको पर डे 2-3 घंटे के हिसाब से धीरे धीरे चलाते रहो, क्योंकि प्री में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 70-75 मार्क्स आपके ऑन एन एवरेज अगर हर पेपर में बन रहे हैं तो आपको प्री में कोई दिक्कत नहीं है, प्री आपका क्लियर हो जाएगा। बट दिक्कत आपको फिर मेंस में आ सकती है कि भाई मेंस में तो हमको हर एक सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड चाहिए, तो वो अभी से चालू कर दो कि अगर पर पूरे दिन में 12 घंटे दे रहे हो तो 8 घंटा जो आप पढ़ चुके हो उसको रिवीजन पे रखो। 3 घंटे जो हैं, जो भी सब्जेक्ट जो आपके वीक हैं, जो कमज़ोर हैं, आप उनको इम्प्रूव करने पर दो। और आप कुछ मत करो, खुद पे विश्वास रखो कि जो सब्जेक्ट आपको आता है, जिसमें आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे हो, उसमें कुछ इतना डरने की बात नहीं कि अरे यार नहीं ऐसा नहीं है कि भले मार्क्स अच्छे स्कोर, नहीं, ऐसा मत करो। जैसे कई बच्चों को है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर डर रहे हैं, पर जब मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में उनका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा है, तो फालतू के अंदर मत डरो। साक्ष्य अधिनियम है, ये है। नए क्रिमिनल लॉज को लेकर बस इतना ध्यान रख लो, अगर आपका उसका इंडेक्स, नए क्रिमिनल लॉज का जो सेक्शन वाला इंडेक्स है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कंटेंट लगभग सेम है, कंटेंट में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कंसेप्ट आप कर जाओगे, बस उसके सेक्शन नंबर जो हैं वो अच्छे से कर लेना। ठीक है, ये कुछ एक छोटी मोटी सी चीज़ें हैं, एक बार आप दो। और दोबारा बोलूँगा कि भाई अगर आपके ऑन एन एवरेज 70% मार्क्स बन रहे हैं, आपका एग्ज़ाम आराम से क्लियर है, एग्ज़ाम को लेकर चिंता मत करना, ईजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर उससे कम है तब फिर चिंता की बात है, तब उसको थोड़ा इम्प्रूव करिए, देखिए कि क्या किया जाए जिससे अपने जो मार्क्स हैं इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी आप लोग को कोई भी दिक्कत है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम